जम्मू कश्मीर और हरियाणा का इलेक्शन अपने अपने जगह पर एक अलग अलग डिसीजन लेके आया था, एक अलग अलग चेहरे लेके आया था और कुछ बदलाव भी लाए थे। कहीं पर कॉन्स्टेंसियों में देखने को एक कांस्टेंट ये देखने को मिला था, तो कहीं पर बदलाव देखने को मिला था। तो नायब सिंह सैनी तो बन चुके हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, अभी भी उन्होंने वोट नहीं लिया है। तो उस तरफ अगर जम्मू कश्मीर में अगर ऐतिहासिक मोमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का वोट ले लिया है और बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक वहाँ पर प्रस्तुत थे। तो देखिए किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people. उमर अब्दुल्ला ने तो वोट ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोवर्सी, एक छोटा सा ट्विस्ट ऑफ थिंग्स हमें देखने को मिला है। वो ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस और एनसी अभी तक कोई भी अलायंस के साथ जो सीधे सीधे गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया है, और कांग्रेस के किसी भी एमएलए ने ओथ नहीं लिया। इससे पता अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि क्या वो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट देंगे, या सीधे सीधे रहेंगे। और हमें जो अपने सूत्रों से खबर मिली है कि वो सिर्फ एनसी सिर्फ एक कैबिनेट बर्थ कांग्रेस को दे रही है, जो कि कुछ हद तक जायज़ भी है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया है खास करके जम्मू के रीजन में, उससे ज़्यादा उन्हें मांगना चाहिए भी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि यूनियन टेरिटरी फैक्टर ये कब उठेगा। इस पर क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए। I have some strange distinctions. I was the last chief minister to serve a full 6-year term. Now I'll be the first chief minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction, as in the one of serving 6 years, I'm quite happy about. Being a chief minister of a union territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a union territory is a temporary one. जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद से मैं बार बार एक ही बात कहते आ रहा हूँ, हर बार एक ही बात कह रहा हूँ, वो ये है कि स्टेटहुड रिस्टोरेशन। अगर यूनियन टेरिटरी रही तो हमें दिल्ली जैसा तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और यहाँ पर एक काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, जैसा हमें सीएम आतिशी और सीधे सीधे केजरीवाल और अगर बात करें वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनके बीच में देखने को मिला है। और कुछ हद तक एक कॉरपोरेशन के सीएम की तरह ही वो उमर अब्दुल्ला रह जाएंगे। इसलिए अगर जम्मू और कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, अगर फिर से रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हुआ, तभी जाके हमें कुछ एक अच्छा डेवलपमेंट का ये दिखेगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने बड़े बड़े प्रोमिसेस तो कर दिए हैं कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के बीच की जो ये लड़ाई है ये अब कब तक सॉल्व होगी, ये तो अभी कुछ दिनों में हमें प्रतिक्रिया में पता चल ही जाएगा। हालांकि अब इन मुद्दों के बीच एक जो बड़ा मुद्दा बार बार उठते आ रहा है वो है इंडिया अलायंस का अस्तित्व का लड़ाई। हो सकता है अब आप बोलेंगे मैं ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ। इंडिया अलायंस का अस्तित्व का लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है और उसके बाद से जिस तरीके से उनकी जितने भी एलीज है उन्हें टारगेट किया है, तो अब अगर महाराष्ट्र और झारखंड अगर इंडिया अलायंस सही से परफॉर्मेंस नहीं करती है तो उनका अस्तित्व संकट में आएगा और मोदी सरकार एक बार फिर से कंसोलिडेट कर जाएगी, एनडीए सरकार फिर से कंसोलिडेट कर जाएगी। इसलिए ये जो आने वाले 2 चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा, हरियाणा से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अस्तित्व की लड़ाई है। और यहीं पर अगर इंडिया अलायंस पटकनी देती है तो यहाँ पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी अब एक अंडर प्रिविलेज्ड सिचुएशन में आएंगे और राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।